मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्त विश्रान्ति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में निर्जरा के संदर्भ से जो गाथाएं सूत्र आचार्य कुंद देव ने कहे उसमें 146 नंबर का सूत्र है। 145 गाथा में निर्जरा का मुख्य हेतु ध्यान सिद्ध हुआ। आत्मा के स्वाश्रय रूप जो ध्यान है वह निर्जरा का मुख्य हेतु है। तो अब इस गाथा में ध्यान की व्याख्या करते हैं। 146 नंबर गाथा। जस्य न विज्जति रागो दोषो मोहो वजोग परिकम्मो तस्य सुहासुडहणो झाणमो जायते अग्नि नहीं राग द्वेष विमोह अरु नहीं योग सेवन है जिसे प्रगति शोभा शुभ दहन को निज ध्यान में अग्नि उसे। यह ध्यान के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ है जिसे मोह और राग द्वेष नहीं है तथा योगों का सेवन नहीं है, अर्थात मन वचन काया के प्रति उपेक्षा है। मन वचन काया है संयोग में, लेकिन उनके प्रति उपेक्षा है। परिणति में मोह और राग द्वेष नहीं है। उसे शुभ अशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रकट होती है। ये ध्यान का स्वरूप कहा। ध्यान किसे कहा है ना? धर्म ध्यान की बात है ना यहाँ तो। और ध्यान किसे कहा कि जिस परिणति में मोह राग द्वेष नहीं और मन वचन काय के प्रति उपेक्षा है, यानी योगों का सेवन नहीं है, वहाँ शुभ अशुभ दोनों को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि है ना, उसको अग्नि की उपमा दे करके कहा। देखो इसका टीका भी बहुत गंभीर है और विस्तृत है। शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य परिणति सो यथार्थ ध्यान है। एक लाइन में व्याख्या तो कर दी। शुद्ध स्वरूप माने अपना गायक भगवान सामान्य एक रूप सदृश ध्रुव परमात्मा। उसमें चैतन्य की परिणति अविचलित रहे। चैतन्य की परिणति माने उपयोग की धारा उसमें अविचलित पने परिणमित हो। उस ही एक विषय को विषय करती हुई उपयोग की जो परिणति है वह चलित हुए बिना अविचलित पने परिणमे, उसका नाम यथार्थ ध्यान है। अब व्याख्या कि वह ध्यान प्रकट होने की विधि अब कही जाती है। ध्यान किसे कहना ये बताया पहली पंक्ति में। अब आगे कहते हैं कि ध्यान प्रकट होने की विधि अब कही जाती है। कहते हैं कैसे होता है वो ध्यान कि जब वास्तव में योगी शब्द लिया,
यानी जो अपने स्वरूप में युक्त पने वर्तते हैं उनका नाम योगी। योगी किसे कहा है ना? जो मुनिराज हैं, वे जो मुनिराज हैं वे मुनिराज, उन्हें योगी कहा। क्यों कहा? कि उनकी परिणति अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में उपयोग से, उपयोग के द्वारा युक्त है, जुड़ी हुई है। तो वे योगी जब वास्तव में दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनी का विपाक, वह पुद्गल कर्म है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक, उसका उदय रूप पाक का परिणाम विपाक, वह पुद्गल कर्म होने से उस विपाक को अपने से भिन्न ऐसे अचेतन कर्मों में समेटकर, कर्म पर यानी जब कर्म के उदय पर लक्ष्य जाता है तो परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। भले ज्ञानी हो, मुनिराज हो, तो जब भी कर्म के उदय, कर्म का उदय माने कर्म के उदय के निमित्त से होते भावों और संयोगों पर जो कोई लक्ष्य जाता है तो वहाँ राग द्वेष उत्पन्न होता है। और ध्यान तो कहा शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य परिणति को। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक माने उनकी उदय रूप अवस्था। तो उस उदय रूप अवस्था को वे अचेतन जानकर, अचेतन तो जाना माना ही है, तो उसे उस कर्मों में समेट कर, यानी उस पर लक्ष्य ना करते हुए, कहना ये है। वो तो जब दृष्टि है हुई है तभी से वो पुद्गल में उसकी खतौनी है, लेकिन अभी जब उपयोग स्वरूप में लगा है तो उन पर लक्ष्य भी नहीं जाता। इसका नाम है कि अचेतन कर्मों में समेट दिया। हाँ, वो दृष्टि में तो पहले ही उनका खाते में है, लेकिन जो कमजोरी से उधर लक्ष्य जाता था वो लक्ष्य भी नहीं गया। क्यों करके नहीं गया? कि वे तो अचेतन पुद्गल हैं, ऐसा करके लक्ष्य वहाँ से समेट लिया, उन्हें वहाँ समेट दिया ऐसा। तो फिर उसका आगे का खुलासा, पहले क्या बताया कि जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का उदय रूप परिणाम, वह अचेतन कर्म पुद्गल का परिणाम, उसको अचेतन में समेट कर तदनुसार परिणति से उसके अनुसरण में जो उपयोग परिणति जाती थी उसको वहाँ से व्यावृत कर दिया। उस विपाक के अनुरूप परिणमन में से उपयोग का निवर्तन करके। कितनी भाषा, कितनी आचार्य भगवान की ऐसी गसी हुई भाषा है। पहले जाता था जब छठवें गुण स्थान में मुनिराज हैं तो उनका उपयोग वह कर्मों के उदय के लक्ष्य में उसका अनुसरण में जाता था, वहाँ से निवर्तन करके व्यावृत करके मोही, रागी और द्वेषी ना होने वाले ऐसे उस उपयोग को। कौन सा उपयोग? अब पूरा चित्र बनवाया है उन्होंने टीका से, टीका करी ना, तो कहाँ से बात शुरू करी कि अब ध्यान की विधि कहते हैं। कैसे होता है वो ध्यान? कि जब वास्तव में योगी चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी के विपाक के, जो पुद्गल का विपाक है वह अचेतन वस्तु है, अचेतन का परिणाम है, तो उसे अचेतन में समेट दिया और अपनी जो परिणति पहले उसके तद अनुसार, उसके अनुसरण में जाती थी, उस परिणति को वहाँ से निवृत्त कर लिया, तो वहाँ से हटा लिया। तो हटा लिया तो अब परिणति कैसी हो गई कि अब वो परिणति मोही नहीं होती, रागी नहीं होती, द्वेषी नहीं होती।
सो ऐसे उस उपयोग को जो मोह राग देश से रहित विरहित है, ऐसे उस उपयोग को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही निष्कंप रूप से लीन करता है। ध्यान की विधि बताते हैं, ख्याल में आई ना? कितनी टीका में कितना पूरा वर्णन है। चित्र बन गया कि नहीं बन गया? मुनिराज की जो भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप आराधना जो चल रही है, उस आराधना में ध्यान कैसे प्रकट हुआ, वो बात आ गई ना। भेद रूप रत्नत्रय की परिणति है छठवें गुण स्थान में, उसका उल्लंघन करके अभेद रत्नत्रय स्वरूप अपने चारित्र में निष्कंपता से वे लीन हुए हैं स्वरूप में। तो वो उसकी विधि क्या, कैसे हो गया ये कार्यक्रम? तो कहा कि जब वास्तव में वे योगी, वे जो कर्मों के उदय रूप अवस्था, अपन थोड़ी भाषा सरल कर लो, कर्मों की उदय रूप अवस्था को अचेतन पुद्गल कर्म की अवस्था जानते हुए उसको वहीं समेटा, और उसमें जो परिणति जाती थी उसका अनुसरण जो परिणति करती थी, उस परिणति को उसके अनुसरण से व्यावृत कर लिया, वहाँ से निवृत्त हो गए। तो निवृत्त हो गए तो अब परिणति कैसी है कि वो मोही नहीं होती, रागी नहीं होती, द्वेषी नहीं होती। ऐसे उस उपयोग को निष्कंप रूप से लीन करते हैं। कहाँ? अत्यंत शुद्ध आत्मा में। तब जब वहाँ से शुरू की थी, जब वास्तव में योगी, तब उस योगी को उस शब्द से क्या कहा, जितना अभी वर्णन किया ना, वो उसकी बात है। हाँ, तब उस योगी को जो कि अपने निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप में विश्रांत है, जो कि लीन है ना, तो जो कि अपने निष्क्रिय, ये वस्तु निष्क्रिय, पर्याय सक्रिय, उपयोग में सक्रियता है, और ये वस्तु तत्व उसका विषयभूत, उसका आश्रयभूत वह निष्क्रिय तत्व है। उस निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप में विश्रांत है अब उनकी परिणति। कौन सी परिणति? के उपयोग परिणति। किस प्रकार? निष्कंप रूप से लीन रहती है। कैसी है वो? उसमें मोह राग देश का भाव नहीं है, गंध नहीं है, निष्क्रिय तत्व है। वे फिर कहते हैं कि वह योगी वचन मन काया को नहीं भाता, यानी उसका लक्ष्य वचन मन काया के परिणमन पर नहीं जाता। भाता नहीं है ना, तो नीचे फुटनोट भी है, अपन देख सकते हैं फुटनोट। चिंतवन नहीं करता, ध्याता नहीं है, अनुभव नहीं करता, यानी वो मन वचन काया के परिणमन को विषय ही नहीं बनाता, ऐसे समझना। भाता नहीं है ना, तो विषय नहीं बनाता, और स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता। स्वयं कर्मों का में व्यापार नहीं करता का भी फुटनोट है। व्यापार माने प्रवृत्ति। स्वरूप विश्रांत योगी को अपने पूर्व उपार्जित कर्मों में प्रवर्तन नहीं है। है वे सत्ता में है, उदय रूप है। विपाक लिखा कि नहीं लिखा? तो उदय रूप है, पर उस उदय पर लक्ष्य नहीं करता, उनमें प्रवर्त नहीं होता। अब कर्म कहाँ गए? कि कर्म वे उदयागत होकर उदय हुआ और वे क्षय हो जाते हैं। नवीन कर्म बंद नहीं होता, निर्जरा हो गई निमित्त में, और यहाँ शुद्धि की वृद्धि हो गई।
अपने पूर्व, कितनी साफ सुथरी बात है, अपने पूर्व उपार्जित कर्मों में प्रवर्तन नहीं है, क्योंकि वह मोहनीय कर्म के विपाक को अपने से भिन्न अचेतन जानता है, पहले से ही जानता है, तथा उस कर्म विपाक के अनुरूप जो कमजोरी में परिणमन हो जाता था उससे उपयोग को विमुख किया है। छठवां गुण स्थान काय का, साधना का, कि वो कमजोरी का, कमजोरी है ना, तो कमजोरी में जो कर्म विपाक के जानता तो पहले ही है कि ये जो सारा कर्म विपाक है ये तो पुद्गल का खेल है, लेकिन कमजोरी से उधर जुड़ जाता था। तो अब क्या किया कि वो जैसा जानता था वैसा ही अपने को परिणमित किया, तो कमजोर न हुआ, कमजोर न हुआ। तो कर्म विपाक के अनुरूप परिणमन से उसने उपयोग को विमुख किया है। तो उधर से विमुख हुआ तो कहाँ सन्मुख हो गया कि अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा के सन्मुख हो गया। और देखो बहुत गंभीर टीका है, लंबी टीका है। उसे देखो कितनी बात आ गई, दोबारा से देखो, ध्यान की विधि कही थी ना, उसको संक्षेप में दोबारा से देखो कि जो कोई भी पहले कर्मों का अनुसरण होता था उससे व्यावृत होकर अपने उपयोग में मोह राग देश के परिणमन की उत्पत्ति न होते हुए ऐसे निर्मल उपयोग द्वारा अपने शुद्ध आत्मा में अत्यंत निष्कंपता से लीन हुआ है, इसका नाम ध्यान हुआ। उसको कहाँ विश्रांत है, कहाँ वह ठहर गया है, विश्रांत का अर्थ ठहर गया है, कहाँ ठहर गया कि वह अपने निष्क्रिय चेतन रूप स्वरूप में ठहर गया है। विश्रांत शब्द है ना, विश्रांत शब्द का अर्थ ठहर गया। तो अब जब वहाँ ठहरा है तो क्या काम रुक गया है ये भी बताना है, नास्ति अस्ति दोनों रखना है ना। तो वचन मन काया को ध्याता नहीं, अनुभवता नहीं, लक्ष्य नहीं, और पूर्व उपार्जित अपने पूर्व उपार्जित कर्मों के अनुसरण में प्रवृत्ति नहीं करता, व्यापार नहीं करता माने प्रवृत्त नहीं होता। उसे सकल, अब देखो क्या कहा, सकल शुभ अशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाने में समर्थ होने से, शुभ अशुभ कर्म को तो ईंधन कहा और इसे ध्यान को अग्नि कहा। अग्नि जलाएगी ना, अग्नि प्रकट होती है तो किसी को जलाती प्रकट होती है कि नहीं होती। जब उपमा दी है तो पूरी समझो उसे, अग्नि तो है पर किसी को जलाएगी उसी का नाम तो अग्नि है ना। मोमबत्ती भी है तो मोम को जलाती हुई है कि नहीं, वो मोम धागा जो भी है, तो अग्नि तो किसी को जलाती प्रकट होती है ना। दीपक में तेल जलाती प्रकट है ना, तो किसको जला रही है ये ध्यान रूपी अग्नि, कि सकल शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन को, उसको जलाने में, शुभ अशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाने में समर्थ होने से अग्नि समान ऐसा ध्यान प्रकट होता है। कैसा है वो ध्यान कि परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपायभूत है। परम पुरुष अर्थ सिद्धि, कितने शब्द, 4 शब्द हैं। परम पुरुष, पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। तो आत्मा का परम प्रयोजन क्या है? आत्मा का परम प्रयोजन है पूर्ण भाव की प्राप्ति, अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता का पर्याय में प्रकटना, प्रकट होना, ये उसका परम प्रयोजन है। किसका? पुरुष नाम आत्मा का। उसकी सिद्धि का उपाय कौन है? कि ये ध्यान। वो ध्यान कैसा है? कि अग्नि समान। किसको जला रहा है? कि सकल शुभाशुभ कर्म रूप ईंधन को जलाता हुआ।
कैसे होता है कि वो कर्मों के अनुसरण से व्यावृत होकर मोह राग देश से रहित ऐसा जो उपयोग इस चैतन्य परमात्मा में स्थिरता और उसमें निष्कंपता से लीन हुआ है, वो उपयोग ध्यान है। ध्यान की व्याख्या देखो कैसे। ध्यान कहते हैं ना लोग, ध्यान शिविर। अब बताओ ध्यान शिविर किसका लगेगा? अब ध्यान तो पढ़ो, 146 नंबर गाथा पंचास्ती काय की। ध्यान कैसे होएगा बताओ? हमारी मेडिटेशन होता है, हमारे ध्यान होता है, हमारे यूँ। अब अंग्रेजी बोलने लगे, मेडिटेशन होता है, पहले ध्यान बोलते थे। तो फिर अभी तो ध्यान शिविर भी चलता है, इधर महाराष्ट्र में है कुछ, वहाँ बहुत ये। अब ये ध्यान की व्याख्या तो सर्वज्ञ देव ने ये करी है। हाँ, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। और इसकी तो व्याख्या देखो ना, विधि भी आई, उसका फल भी, वो काय का उपाय है वो भी आया, विधि भी आई और स्वरूप भी आया। पूरी विस्तार से टीका है, ऐसे नहीं है मतलब संक्षेप में बात नहीं करी, पूरे विस्तार से अपने सामने पूरी वस्तु की जो ध्यान की जो बात है वो पूरी की पूरी सामने। अब और अमृतचंद्र आचार्य देव यहाँ पर दो दोहे प्रस्तुत करते हैं, दो गाथाएं को पढ़ते हैं। पर अज वितेरेण शुद्धा अपाझाए विलहे इंदंतम लोयंतीय देवत्तम तत्थ चुवाणि वृद्धिजन्ति अंतोणत्थि सुईणम कालोथो वयं च दुम्मेहा तन्वरी सिखयब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। अर्थ है इसका, इस समय भी, पंचम काल में भी, वर्तमान में भी, यहाँ पर ही, है ना, अपनी बात है अपने लिए। इस समय भी त्रिरत्न शुद्ध जीव, इस काल में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन रत्नों से शुद्ध ऐसे मुनि आत्मा का ध्यान करके इंद्रपना तथा लौकांतिक देवपना प्राप्त करते हैं और वहाँ से चय कर मनुष्य भव प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान तो अभी भी होता है, इतनी बात यहाँ कहना है। कोई कहे कि साहब मोक्ष नहीं होता या ध्यान का फल नहीं होता, कि ध्यान तो अभी भी होता है। और वे ध्यानी योगी मुनिराज, वे इस ध्यान में परिणत होते हुए अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, तो लौकांतिक देव इंद्रपना आदि प्राप्त करके वहाँ से चय कर फिर मनुष्य भव में आकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरी गाथा, ये तो मोक्ष पाहुड़ की गाथा है जो अपन ने अभी पढ़ी, आचार्य कुंद कुंद देव की मोक्ष प्रावृत की गाथा आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ उद्धृत की है। यहाँ पर एक गाथा है, इसका लिखा नहीं कहाँ से आई है, लेकिन इसका भाव मुनिवर राम सिंह जी के दोहे में से आता है, अपन ने पढ़ा है। देखो मैं पढ़ता हूँ। श्रुतियों का अंत नहीं है, यानी शास्त्रों का पार नहीं है। काल अल्प है और हम दुर्मेध नाम मंद बुद्धि हैं, इसलिए वही मात्र सीखने योग्य है जो जरा मरण का क्षय करे। ऐसा एक मुनिवर राम सिंह जी का दोहा है। और ये चूँकि गाथा है, ये पूर्व में किसी ने लिखी होगी, उसको फिर मुनिवर राम सिंह जी ने उसको दोहे में लिखा होगा। श्रुतियों का, शास्त्रों का पार नहीं है ना, ख्याल होगा इस दरवाजे पे पहले लिखा था, यही वाक्य। शास्त्रों का पार नहीं है, काल थोड़ा है, हम मंद बुद्धि हैं, इसलिए, है ना। अब मंद काल तो थोड़ा है, आजकल आयु कितनी कम और बुद्धि भी मंद। तो अब क्या करना
कि मात्र वही सीखना जो जरा मरण का क्षय करे। तो जरा शब्द लिया, जन्म ना लिया। सुनना अब जरा कह कर के बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कहा तो जन्म भी आ गया ना उसमें। बूढ़ा तो तभी होएगा जब जन्म होगा। तो जन्म जरा मरण तीनों हो गए। शब्द को थोड़ा संकुचित करना पड़ता है पद्य की रचना में। तो जरा मरण का क्षय करे ऐसा कहा, तो अर्थ में तो आ गया ना, जन्म जरा मरण तीनों आ गए। इसमें लिखा है, ये दो उद्धृत गाथाओं में से पहली गाथा श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत मोक्ष प्रावृत की है, और दूसरे के बारे में नहीं लिखा। तो वो जो भी हो, पर उसका भाव इस प्रकार है जो अपन ने देखा। अब भावार्थ इसका, टीका हुई, अब भावार्थ। निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार में निश्चल परिणति वह ध्यान है। यह ध्यान मोक्ष के उपाय रूप है। टीका का भावार्थ थोड़ा सा यहाँ लिया, फिर अग्नि की बात आगे करेंगे, है ना। दोबारा पढ़ते हैं। निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार, ये अपना ज्ञायक भगवान परमात्मा। निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार में निश्चल परिणति, जो चलित नहीं होती, ऐसी अविचलित शब्द आया था ना, वही भाव इस शब्द में है। निश्चल परिणति वह ध्यान है, और यह ध्यान मोक्ष के उपाय रूप है। आया था परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत है, टीका में आया था ना। तो भावार्थ तो उसी का ही आएगा जो टीका में आया। अब देखो ध्यान का यहाँ पर एक फुटनोट अपने हिम्मत भाई जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो, मुनि को जो शुद्धात्म स्वरूप का निश्चल उग्र आलम्बन वर्तता है, उसे यहाँ मुख्यतया मुख्यपने ध्यान कहा है। शुद्धात्म अवलंबन की उग्रता को मुख्य न करें तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी जघन्य ध्यान कहने में विरोध नहीं है, क्योंकि उसे भी शुद्धात्म स्वरूप का जघन्य आलम्बन तो होता है। ये बात कहाँ से अपन सिद्ध कर सकते हैं? हिम्मत भाई ने तो कही, पर सिद्धि होती है इस बात की कहीं से कि हाँ होती है। 47 नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह की, उससे सिद्धि होती है ना। उसमें कहा दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होते हैं। दुविहंप मोक्ष हेम, वो जो गाथा है ना, वो उस गाथा में आई कि नहीं आई? ध्यान की बात ध्यान में होते हैं ना। तो जघन्य आलम्बन है, यद्यपि अविरत सम्यक दृष्टि और अणुव्रति श्रावक को, तो भी उसको भी यहाँ ध्यान कहने में विरोध नहीं, दोष नहीं। लेकिन जो यहाँ शुद्धात्म अवलंबन की उग्रता की बात कही, वह मुनिराज को वर्तने वाले ध्यान की मुख्यता से समझना। फिर चलो ऊपर, बहुत ही गजब की भावार्थ भी बहुत बढ़िया है इसका। देखो, जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि बहुत से घास और काष्ठ की राशि को अल्प काल में जला देती है। बहुत बड़ा ढेर लगाओ, माचिस की एक तीली छोटी सी अग्नि है, बहुत सारे घास और काष्ठ, लकड़ी का और घास का ढेर लगाओ, कितना ही बड़ा, गंज का गंज पूरा, उसे वह अल्प काल में जला देती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव के परित्याग स्वरूप महापवन से प्रज्वलित हुई। क्या उपमाएं दी हैं, देखो। ये तो इसका आनंद तब आता है, यहाँ जो कह रहे हैं उसका भाव अपने को, भाव वासन तब आता है जैसा वे कह रहे हैं वैसा वैसा अपन अपने चित्त को चलाते रहो।
तो फिर वो उसका सही भाव वासन अपने को बैठता है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि बहुत से घास और लकड़ी की राशि बहुत इकट्ठी हो तो उसे अल्पकाल में जला देती है। ये दृष्टांत हुआ। अब दाष्टांत, उसी प्रकार मिथ्यात्व, कषाय आदि विभाव, मोह राग द्वेष रूपी विभाव, उनका जब परित्याग हो गया, अभी पढ़ के आए ना अपन, जिस जो मोही रागी द्वेषी नहीं होता हुआ ऐसा जो उपयोग अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में निष्कंप रूप से लीन रहता है, तो वहाँ विश्रांत को प्राप्त हुआ है ना। तो उस परिणति में, उस उपयोग की, उस एकाग्रता रूप परिणति में मिथ्यात्व, कषाय आदि विभाव है ही नहीं। तो नहीं है तो उसको उपमा दी महापवन है वो। जैसे बाहर अभी कोई लकड़ी के ढेर में छोटी दिया सलाई की तीली लगाओ और फिर वहाँ पवन चलती हो तेज, तो वो फटाफट भर करके सब जल जाएगी। तो ये जो उपयोग की परिणति की शुद्धता को यहाँ महापवन ऐसा उपमा दी। अब देखो, महापवन से प्रज्वलित हुई है वो ध्यान अग्नि। और सुनो, और अपूर्व अद्भुत परम आह्लादात्मक सुख स्वरूप घृत से सिंची हुई। लकड़ी का ढेर है ना बहुत बड़ा, वो पूरा दृष्टांत समझना है ना, दृष्टांत दास्तान साथ में समझना है। तो बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर, अब उसमें आपने दिया सलाई लगाई तो वो दिया सलाई भी बुझ जाएगी और वो लकड़ी के ढेर में भी सुलगन नहीं होगी। लेकिन पवन चलती हो तेज और उसमें ईंधन, मतलब उसको सहायक के रूप में घी डाला गया हो, तो वो बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से, उग्रता से अग्नि फैल जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, परिणमित जाती है। तो यहाँ कहा कि वो थोड़ी सी भी, यानी अपने स्वरूप के आलम्बन रूप जो थोड़ा भाव है, उस ही भाव में, उस उपयोग की उसी दिशा में, स्वरूप सन्मुखता की दिशा में जो उपयोग मोह राग देश आदि विभावों से रहित ऐसे महापवन से प्रज्वलित हो रही है वो अग्नि, और अपूर्व अद्भुत परम आह्लादात्मक सुख स्वरूप घी से सिंची हुई है। कैसा है वो ध्यान का परिणाम? ये चार शब्द देखो। ध्यान है ना, तो कोई कर्री करके नहीं बैठा है, कर्री करके नहीं होता। कर्री करके समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता? यानी बहुत जबरन करके ध्यान नहीं होता। अरे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, हटना नहीं चाहिए, हटना, अरे हट ही तो गया, अब हटना नहीं चाहिए, क्या होता? ये तो अपूर्व है, अद्भुत है, परम आह्लाद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। ध्यान ऐसा है। ये जिन शासन में जो आत्म स्वरूप के पूर्णता की बात कही, उसमें पहली बात तो ये कही कि आत्मा सुख स्वरूप है, उसका आलम्बन सुख स्वरूप है, उस आलम्बन की उग्रता सुख स्वरूप है और उसका फल सुख स्वरूप है। दुख का तो कोई काम ही नहीं है, कहीं प्रारंभ से लेकर अंत तक। वो आता ना, छेड़ाला में आता है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। कष्ट का काम नहीं है यहाँ, अज्ञानी को कष्ट लगता है, क्योंकि उसे इस आनंद का पता ठिकाना और स्वरूप मालूम है।
पता ही नहीं है। पर आचार्य भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, उस बात को युक्ति के अवलंबन से, न्याय के द्वारा स्वीकार करो। पहले अनुमान में लो, फिर आस्वादन करो। पहले अनुमान में लो, फिर आस्वादन करो। यही तो वो अपन ने वो जो दूसरी गाथा है, जिसे अपन मुनिवर राम सिंह के नाम से याद कर रहे थे, वो भी यही कहना चाहते हैं। काल अल्प है, शास्त्रों का पार नहीं है, बुद्धि मंद है, इसलिए उतना जरूर सीखना कि हाँ, जिससे अपने ये जन्म मरण का अंत आ सके। हाँ, झटत निज हित करो। कल भी बात की थी अपन ने, है ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये 24 घंटे का काम है। 24 घंटे जिसे लगन लगेगी उसे मिले बिना रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। देखो दोबारा सुनो। पहले तो इतनी एक बात समझ लो कि जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि बहुत से घास और लकड़ी की राशि को, ढेर को अल्पकाल में जला देती है। कब जले? अब कब जले वो कि जब वहाँ सहयोग के रूप में, अब वो तो दृष्टांत में सहयोग लेना पड़ेगा, है ना, सहयोग के रूप में पवन चलती हो और जलाने में सहयोग के लिए घी आदि का सिंचन हो। पर वे तो अलग अलग पदार्थ हैं, है ना। यहाँ जो मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव के परित्याग रूप महापवन की उपमा देकर प्रज्वलित हुई है, वह उपयोग की एकाग्रता, तीव्रता, उग्रता हुई है। वो ही परिणति है, और वो ही परिणति घी है, दो नहीं है। वो ही परिणति को पवन कहा और वही परिणति को घी कहा। ये तो दृष्टांत में समझाने के इतना आया कि अग्नि बहुत बड़ा विशाल ढेर है लकड़ी का और घास का, घास भी है, तो भी वह अग्नि कब प्रज्वलित होएगी कि उसे थोड़ी पवन मिले, हवा मिले। हवा मिले तो प्रज्वलित होती है। फिर वो प्रज्वलित होती हुई शीघ्रता से कैसे फैलती है कि उसमें कुछ घी आदि ऐसा स्नेह रूप पदार्थ हो। बस ये तो हो गया अग्नि का हिसाब किताब। अब यहाँ तो जो प्रज्वलित हुई है जिस उपयोग परिणति से, वो उसी का उग्र परिणाम वही घी है। एक ही बात है। उससे परम आह्लादात्मक सुख स्वरूप घी से सिंची हुई निश्चल चलायमान नहीं होती, आत्म संवेदन रूप ध्यान अग्नि कैसी है? निश्चल है, आत्म संवेदन करती हुई है, आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता को संचेतती हुई है, उसको वेदती हुई है। तभी तो आह्लादात्मक कहा। आत्म संवेदन रूप ध्यान अग्नि, अब उसे अग्नि कहा जा रहा है ना उपमा से, वो ध्यान अग्नि और किसको? कि ईंधन को जला देती है। ईंधन कौन है? कि मूल और उत्तर प्रकृति के भेद वाले कर्म रूपी ईंधन की राशि को क्षण मात्र में जला देती है, क्षण मात्र में। ऐसे कैसे कहते हो? अरे तो भरत जी का उदाहरण नहीं पता क्या? भरत जी का उदाहरण पता है कि नहीं? आज तो सुबह ही चर्चा आई थी। उसी को क्षण मात्र कहते हैं। क्षण माह त्रिगुप्ति ते सहज झरे थे। अब देखो, अब इसमें और आगे कहते हैं भावार्थकार। अंतर मुहूर्त तो अपन उत्कृष्ट गिनते हैं, एक समय कम 48 मिनट, पर कुछ सेकंड भी अंतर मुहूर्त है, एक सेकंड भी अंतर मुहूर्त, क्षण मात्र भी अंतर मुहूर्त है।
इस पंचम काल में, भरतेश वैभव में तो ऐसा लिखा कि वे वस्त्र का परित्याग और श्रृंगार आदि केस आदि का कर रहे थे, तो उनके सेवक पर्दा लेके खड़े थे, तो वे तो चाकर व्यक्ति तो खड़े हैं चुपचाप, और उन्होंने इसी बीच में वस्त्रादि का भी त्याग किया, केस लौच भी किया, और उसके उपरांत ऐसा ध्यान जमा कि वे पर्दा ही पकड़े रहे और वे ऊपर ऐसा लिखा है भरतेश वैभव। तो अब अपन वो समझ रहे हैं कि जब हमें कोई संकेत मिलेगा तो हम पर्दा हटाएंगे। अब वह संकेत कहाँ मिला, वे तो ध्यान में बैठ गए। अब देखो, अब यहाँ पंचम काल की बात कहते हैं, सुनना, वो तो हो गई भरत भगवान की बात, आगे सुनो। इस पंचम काल में भी यथाशक्ति ध्यान हो सकता है। इस काल में जो विच्छेद है भैया, सो शुक्ल ध्यान का है, धर्म ध्यान का तो नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में शुभ उपयोग ही है, शुद्ध होता नहीं, वे बहुत बड़ी भ्रांति में पड़े हैं और भ्रांति का प्रसारण कर रहे हैं। क्योंकि बिना ध्यान के धर्म नहीं, और धर्म बिना नहीं, धर्म नहीं तो संवर निर्जरा नहीं, तो फिर मोक्ष तो नहीं है, पर संवर निर्जरा तो है ना इस काल में भी है। अब यही भ्रांति जीव को अनादि की है, और ये दरअसल में मनुष्य भव पाकर, जैन कुल पाकर, जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत भी यदि वही भ्रांति और पुष्ट करी तो क्या कहलाया ये आप बताओ? ग्रहित मिथ्यात्व कहलाया। ग्रहित मिथ्यात्व हो गया, क्योंकि जो अग्रहित को पुष्ट करे उसे ग्रहित कहते हैं। परिभाषा है कि नहीं? और फिर उसी विपरीत अर्थ का प्रसारण करे उसे अवर्णवाद कहते हैं। अब आजकल तो भगवानी मालिक है। देखो अभी अपन आगे पढ़ते हैं, अपने सामने तो सच्ची और अच्छी बातें हैं। आज भी यहाँ से जीव धर्म ध्यान करके देव का भव और फिर मनुष्य का भव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, और बहुत श्रुत धर ही ध्यान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बहुत ज्ञानी हो, बहुत पंडित हो, इसकी जरूरत नहीं है। सारभूत अल्प श्रुत से भी ध्यान हो सकता है। इसलिए मोक्षार्थियों को, सुखार्थियों को, आत्म के हितार्थियों को, कल्याण के इच्छुक जीवों को शुद्धात्मा का प्रतिपादक, संवर निर्जरा का करने वाला तथा, देख लो उपदेश की व्याख्या करते हैं, उपदेश में क्या गुण होने चाहिए वो बात यहाँ पर की जा रही है। उपदेश में क्या होना चाहिए वो बात यहाँ की जा रही है। गुरुदेव तो आगे चल के बहुत गंभीर बात कहने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे, समय आएगा तब उसका भी। यहाँ देखो, मोक्षार्थी कहो, आत्मार्थी कहो, हितार्थी कहो, अपने प्रयोजन का के लिए तत्पर कहो, आत्म कल्याण का इच्छुक कहो, उसको क्या करना चाहिए? तो बीच का छोड़ दो, सारभूत उपदेश ग्रहण करके ध्यान करना योग्य है ना। ऊपर कहा था ना, सारभूत अल्प श्रुत से भी ध्यान हो सकता है, तो सारभूत उपदेश ग्रहण करके ध्यान करना योग्य है। सारभूत उपदेश के विशेषण सुन लो अब जरा। शुद्धात्मा का प्रतिपादक हो, संवर निर्जरा का करने वाला हो, तथा जरा मरण का हरने वाला हो। जरा मरण माने वही जन्म मरण, संसार। तो अब इधर वापस चलो,
वापस चलो, 3 बोल आए तब वापस चलते हैं। जन्म मरण को हरने वाला भाव कौन सा? कि संवर निर्जरा का। और संवर निर्जरा को कौन करेगा? कि जो शुद्धात्मा को अवलंबन लेगा, इसका आश्रय करेगा। अब इसका आश्रय कौन करेगा? कि जो शुद्धात्मा को जानेगा सो करेगा, है ना। कदाचित आपको जम्बूद्वीप का विस्तार नहीं मालूम हो, कालो नदी का नहीं मालूम हो, लवण समुद्र का ना मालूम हो, प्रकृतियों के नाम भी ना मालूम हो, उत्कर्षण अपकर्षण क्यों कैसे होता है ना मालूम हो, कोई जरूरत नहीं। और मुनिराज के कौन से व्रत और श्रावक के कौन से व्रत ये भी कदाचित नहीं मालूम हो, कोई जरूरत नहीं है। पर मैं शुद्धात्मा अन्य सब पदार्थों से भिन्न, इसके संबंध में अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार में भी और प्रवचन सार दोनों ग्रंथों में बात कही। न द्रव्येण खंड्यामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी। जो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से खंडित नहीं होता, ऐसा मैं अखंडित तत्व, सर्व विभावों से भिन्न और पर्याय की हीनादिकता से भी भिन्न, एक रूप स्वरूप सामान सदृश रहने वाला ज्ञायक भगवान हूँ। इतनी सी बात समझने में बताओ, यही सारभूत है। बस सारभूत आई ना, तो इतना ही सारभूत है। हमें पता ही नहीं अभी लवण समुद्र कितना बड़ा है, हमें पता नहीं सुदर्शन मेरु कितना ऊंचा है, हमें पता नहीं भगवान के पंचकल्याणक में कौन से वन में ले जाते हैं, कौन सी कहाँ कौन से वन में पांडुक शिला है, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं जो कर्मों की प्रकृतियों के नाम कौन कौन से। कोई कह रहा था नाम कर्म की 93 प्रकृति होती, हमें तो पता नहीं। मत होने दो पता, तुम तो एक बात पता करो कि मैं यह ज्ञायक भगवान द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अखंड अभेद एक ऐसी सत्ता तत्व हूँ जिसमें विभाव का भी प्रवेश नहीं हुआ कभी, और पर्याय की हीनादिकता से भी मैं अस्पर्शित सामान्य सदृश एक रूप रहने वाला अनादि अनंत ध्रुव महातत्व हूँ। इतना सारभूत बात है। बस बोल पंडित जी ने भी लिखा, आप है। अरे सारभूत उपदेश ग्रहण करके ध्यान करने योग्य है। अब यहाँ थोड़ी सी बात और शेष है, यहाँ वह लक्ष्य में रखना योग्य है। ध्यान की कहा ना, ध्यान करने योग्य। तो सुनो, उपरोक्त ध्यान का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ध्यान नहीं होता, इसलिए ध्यान के संदर्भ में हमेशा सावधान रहना, ठगे नहीं जाना। यहाँ स्पष्ट आ गया ना उल्लेख, अब ठग मत जाना ध्यान के नाम पर। न सम्यक दर्शन के बिना ध्यान नहीं होता, क्योंकि हेतु निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की यानी शुद्धात्मा की सम्यक प्रतीति श्रद्धान के बिना उसमें निश्चल परिणति कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष के उपाय भूत ध्यान करने की इच्छा रखने वाले जीव को, अब लो, अब अपने लिए सारी बात आ गई। पूरी गाथा में ध्यान की बात करी, अब अपने को क्या करना, अभी वो वाली बात करते हैं कि प्रथम तो जिनोक्त माने जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहा गया द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ पूर्वक निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति का सर्व प्रकार से उद्यम करना योग्य है। पहले ये करो भैया, है ना। 2 बातें लिखी, 2 पंक्ति है ना। पहले यथार्थ समझ करना, यथार्थ समझ के बिना भटक जाओगे। यथार्थ समझ कैसे होगी
कि जैसा जिनेंद्र देव ने और उनकी परंपरा में आचार्य परमात्माओं ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने जो द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप बताया है उसका यथार्थ समझो। इतनी बात कही जो पंडित जी ने कही, दौलत राम जी ने, और यही बात यहाँ कही, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ। अब थोड़ा सा 2, 4, 5 दिन पीछे आओ। वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ है 9 तत्वों का, 9 पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानना। जीव की क्रिया अजीव से और अजीव की क्रिया जीव से, संबर से वो आश्रव से संबर अथवा आश्रव ही संबर, ऐसा जो मानना है वो वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझन नहीं है। और ये कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि ये पंचास्तिकाय में तो है ही शुरू से बात, और इस बार बड़े विस्तार से अपने सामने आई 9 ही तत्वों की बात। अब तो बंध और मोक्ष 2 ही रह गए। सर्व प्रकार से सम्यक प्रतीति का, चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति का सर्व प्रकार से उद्यम करना योग्य है, उसके पश्चात ही लो। उस चैतन्य चमत्कार में विशेष लीनता का यथार्थ वास्तविक सच्चा उद्यम हो सकता है। इस प्रकार निर्जरा पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। इसमें गुरुदेव का स्पष्टीकरण आएगा अपन आगे की